हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लेकर आए हैं अपना धार्मिक एवं सामाजिक सुधार आंदोलन का पार्ट 2, जिसमें हम बीपीएससी द्वारा पूछे गए अभी तक के सारे क्वेश्चन और उनके आंसर को सॉल्व करेंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए हम क्वेश्चन को शुरू करते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। तो चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्न में से कौन से सामाजिक सुधार विलियम बेंटिक ने प्रारंभ किए? सती प्रथा का उन्मूलन, दास प्रथा का उन्मूलन, धर्म परिवर्तन के कारण अयोग्यता के प्रावधान को हटाना, ठगों के संगठित गिरोहों का दमन। और इसका ऑप्शन है 1 और 2, 1 3 4, 1 2 4, 1 2 3 4, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है सी, यानी 1 2 और 4। यानी धर्म परिवर्तन के कारण अयोग्यता के प्रावधान को हटाना ये उद्देश्य नहीं था। क्वेश्चन नंबर 2 है, फराजी कौन थे? तो हाजी शरीयतुल्लाह के अनुयायियों को फराजी कहते थे या फैराजी कहते थे। तो फराजी या फरेजी लोग बंगाल के फरीदपुर के हाजी शरीयतुल्लाह द्वारा चलाए गए संप्रदाय के अनुयायी थे। ये लोग अनेक धार्मिक, सामाजिक एवं राजनीतिक आमूल परिवर्तनों का प्रतिपादन करते थे। शरीयतुल्लाह के पुत्र दादू मियाँ ने बंगाल से अंग्रेजों को निकालने की योजना बनाई। यह विद्रोह 1818 से 1862 ईस्वी के दौरान चलता रहा। अंत में इस संप्रदाय के अनुयायी वहाबी दल में सम्मिलित हो गए। फरेजी आंदोलन की शुरुआत किसने की? तो हाजी शरीयतुल्लाह ने। 19वीं शताब्दी के धर्म एवं समाज सुधार आंदोलनों ने जनसंख्या के किस वर्ग को मुख्यतः आकर्षित किया? तो बुद्धिजीवी, नगरीय उच्च जातियाँ और उदार रजवाड़ों को। यानी ऑप्शन होगा 1 3 एवं 4। 19वीं सदी के धार्मिक एवं सामाजिक सुधार आंदोलन का भारत के इतिहास में विशेष स्थान है। इसने जहां एक और धार्मिक एवं सामाजिक सुधारों का आह्वान किया, वहीं दूसरी ओर इसने भारत के अतीत को उजागर कर भारतवासियों के मन में आत्मसम्मान और आत्मगौरव की भावना जगाने की कोशिश की। इसने बुद्धिजीवी, नगरीय उच्च जातियों एवं उदार रजवाड़े वर्ग को अपनी ओर आकर्षित किया। भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन थे? तो इसका राइट आंसर होगा राजा राममोहन राय। राजा राममोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का पिता, भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर, अतीत और भविष्य के मध्य का सेतु, भारतीय राष्ट्रवाद का जनक, आधुनिक भारत का पिता, नवभारत का पैगंबर, प्रथम आधुनिक पुरुष एवं युगदूत कहा गया। नवभारत का पैगंबर कौन कहलाता था? तो राजा राममोहन राय। निम्नलिखित में से कौन आत्मीय सभा के संस्थापक थे? तो राजा राममोहन राय। हिंदू धर्म के एकेश्वरवादी मत का प्रचार करने के लिए 1815 ईस्वी में राजा राममोहन राय ने अपने युवा समर्थकों के सहयोग से आत्मीय सभा की स्थापना की। उन्होंने मूर्ति पूजा की आलोचना की एवं सप्रमाण यह विचार व्यक्त किया कि हिंदुओं के सभी प्राचीन मौलिक धर्म ग्रंथों ने एक ब्रह्म का उपदेश दिया है। इसके समर्थन में उन्होंने वेदों और 5 मुख्य उपनिषदों का बांग्ला भाषा में अनुवाद किया। ब्रह्म समाज की स्थापना हुई थी। तो जैसा कि देख रहे हैं ये सभी आंसर गलत दिए हुए हैं। चलिए इसका देखते हैं हेडिंग क्या है। तो राजा राममोहन राय ने 20 अगस्त 1828 को ब्रह्म समाज नाम से एक नए समाज की स्थापना की थी, जिसे आगे चलकर ब्रह्म समाज के नाम से जाना गया। इस समाज ने मूर्ति पूजा का विरोध किया और एक ब्रह्म की पूजा का उपदेश दिया। यह ऐसे लोगों की जमात थी जो ईश्वर की एकता में विश्वास करते थे और मूर्ति पूजा से अलग रहते थे। इस नवीन धर्म में सामाजिक रीति रिवाजों और धार्मिक कर्मकांडों के लिए स्थान कोई नहीं था। ब्रह्म समाज ने रंग, वर्ण अथवा मत पर विचार किए बिना मानव मात्र के प्रति प्रेम एवं जीवन की उच्चतम विधि के रूप में मानवता की सेवा पर बल दिया। अतः दिए गए विकल्प में कोई भी सही नहीं, क्योंकि 1828 होगा। राजा राममोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई तो 1828 में।
सती को गैर कानूनी किसने घोषित किया? तो इसका होगा विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने दिसंबर 1829 में नियम 17 द्वारा सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया। प्रारंभ में यह कानून केवल बंगाल प्रेसिडेंसी में लागू किया गया, परंतु 1830 में इसे बंगाल और मद्रास प्रेसिडेंसियों में भी लागू किया गया। फराजी आंदोलन के विरोध में 1893 में ढाके के ताई यूनी आंदोलन किसने चलाया? तो इसका राइट आंसर होगा जौनपुर के करामत अली। फराजी आंदोलन के विरोध में 1838-39 ईस्वी में ढाका में ताई यूनी आंदोलन चलाया गया। इसका नेतृत्व जौनपुर के करामत अली ने किया। फराजी आंदोलन की शुरुआत 1818 ईस्वी में हाजी शरीयतुल्लाह ने की थी। इस आंदोलन का प्रमुख क्षेत्र पूर्वी बंगाल था तथा इसका उद्देश्य क्षेत्र के मुसलमानों के बीच मौजूद सामाजिक नवाचारों या गैर इस्लामिक प्रथाओं का उन्मूलन करना था। ताईयूनी आंदोलन का प्रारंभ 1839 में हुआ था, न कि 1893 में। आयोग ने इस प्रश्न को मूल्यांकन से बाहर कर दिया था। तो पंजाब हिंदू महासभा की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसका राइट आंसर होगा 1909 में, जब मार्ले मिंटो एक्ट आया था। तो अखिल भारतीय स्तर पर स्थापना से पूर्व प्रांतीय स्तर पर हिंदू महासभा स्थापित की गई थी। सबसे पहले पंजाब प्रांत में वर्ष 1909 में पंजाब हिंदू महासभा की स्थापना की गई। पंजाब के बाद बंगाल एवं संयुक्त प्रांत में हिंदू सभा की स्थापना हुई। राष्ट्रीय स्तर पर हिंदू महासभा की स्थापना अप्रैल 1915 में हरिद्वार के कुंभ मेले के दौरान की गई। 1928 में बिहार में रविदास सभा का गठन किसने किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जगजीवन राम ने। वर्ष 1928 में बिहार में रविदास सभा का गठन जगजीवन राम ने किया था। जगजीवन राम ने अखिल भारतीय दलित वर्ग संघ की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जो वर्ष 1935 में अस्पृश्यता के लिए समानता प्राप्त करने के लिए समर्पित संगठन था। जगजीवन राम 1937 में बिहार विधानसभा से चुने गए। बाद में इन्होंने ग्रामीण श्रम आंदोलन का आयोजन किया था। प्रार्थना समाज के संस्थापक थे तो आत्माराम पांडुरंग। प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 ईस्वी में बम्बई में आचार्य केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से आत्माराम पांडुरंग द्वारा की गई थी। महादेव गोविंद रानाडे इस संस्था से 1869 ईस्वी में जुड़े। इस संस्था का प्रमुख उद्देश्य जाति प्रथा का विरोध, स्त्री पुरुष की विवाह की आयु में वृद्धि, विधवा विवाह एवं स्त्री शिक्षा को प्रोत्साहन देना था। रानाडे का सामाजिक सुधार आंदोलन 19वीं शताब्दी के अंत तक सफलतापूर्वक जारी रहा। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की? तो आत्माराम पांडुरंग ने। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि थे तो स्वामी विवेकानंद। वर्ष 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई। अपने गुरु की स्मृति में इन्होंने संन्यास धारण करके धार्मिक ग्रंथों का विशद अध्ययन किया। अपने गुरु की शिक्षाओं की व्याख्या को साकार करने का श्रेय स्वामी विवेकानंद 1863 से 1902 को है। इन्होंने इस शिक्षा का साधारण भाषा में वर्णन किया। स्वामी विवेकानंद इस नवीन हिंदू धर्म के प्रचारक के रूप में उभरे। 1893 ईस्वी में वे शिकागो गए, जहां उन्होंने वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन में अपना सुप्रसिद्ध भाषण दिया। इस भाषण से उन्होंने पश्चिमी संसार के सामने पहली बार भारत की संस्कृति की महानता को प्रभावित तरीके से प्रस्तुत किया। इसके पश्चात उन्होंने अमेरिका और इंग्लैंड में भ्रमण किया और हिंदू धर्म का प्रचार किया। स्वामी जी ने हिंदू धर्म के इस पक्ष मुझे मत छेड़ो की बहुत भर्त्सना की। उनके अनुसार हिंदू धर्म अब केवल खान पान तक ही सीमित रह गया था। वह निर्धनों के धनियों द्वारा शोषण पर धर्म की चुप्पी से बहुत अप्रसन्न थे। उनके अनुसार भूखे व्यक्ति से धर्म की बात करना ईश्वर तथा मानवता का अपमान है।
विवेकानंद ने कोई राजनीतिक संदेश नहीं दिया, परंतु फिर भी उन्होंने अपने लेखों तथा भाषणों द्वारा नवीन पीढ़ी में अपने भूतकाल में एक नवीन आत्मगौरव की भावना जगाई। वह एक पक्के देशभक्त थे। उन्होंने सुभाष चंद्र बोस ने उनके बारे में कहा था, जहाँ तक बंगाल का संबंध है, हम विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता कह सकते हैं। इनमें से किसने 1893 में शिकागो में आयोजित धर्म संसद में भाग लिया था? तो स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की वर्ष 1897 में शिकागो से लौटकर। दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित है तो आर्य समाज। दयानंद सरस्वती ने 1875 ईस्वी में बम्बई में आर्य समाज की स्थापना की। इसका मुख्य उद्देश्य प्राचीन वैदिक धर्म की शुद्ध रूप से पुनः स्थापना करना था। आर्य समाज आंदोलन का प्रसार प्रायः पाश्चात्य प्रभावों की प्रतिक्रिया के रूप में हुआ। 1877 ईस्वी में आर्य समाज का मुख्यालय लाहौर में स्थापित किया गया, जिसके उपरांत आर्य समाज का अधिक प्रचार हुआ। शुद्ध वैदिक परंपरा में विश्वास के चलते स्वामी जी ने इसे पुनः वेदों की ओर चलो का नारा दिया। स्वामी दयानंद का उद्देश्य था कि भारत को धार्मिक, सामाजिक और राष्ट्रीय रूप से एक कर दिया जाए। धार्मिक रूप से वह मूर्ति पूजा, बहुदेववाद, अवतारवाद, पशु बलि, श्रद्धा, तंत्र मंत्र और झूठे कर्मकांडों को स्वीकार नहीं करते थे। वह वेदों को ईश्वरीय ज्ञान मानते थे तथा उपनिषद काल तक के साहित्य को स्वीकार करते थे। आर्य समाज के नियम तथा सिद्धांत सबसे पहले बम्बई में गठित किए गए। पुनः उसे 1877 ईस्वी में लाहौर में संपादित कर एक निश्चित रूप दिया गया। आर्य समाज का प्रचार प्रसार पंजाब में अत्यधिक सफल रहा, किंतु कुछ सीमा तक उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान में विशेष सफलता मिली। महात्मा हंसराज, पंडित गुरुदत्त, लाला लाजपत राय तथा स्वामी श्रद्धानंद ने इसके विशिष्ट कार्यकर्ताओं में से थे। 1892-93 में आर्य समाज दो गुटों में बट गया। एक गुट पाश्चात्य शिक्षा का समर्थक था, जबकि दूसरा गुट पाश्चात्य शिक्षा का विरोधी। पाश्चात्य शिक्षा के विरोधियों में स्वामी श्रद्धानंद, लेखराज और मुंशी राम प्रमुख थे। इन लोगों ने वर्ष 1902 में गुरुकुल की स्थापना की। पाश्चात्य शिक्षा के समर्थकों में लाला लाजपत राय तथा हंसराज प्रमुख थे। इन लोगों ने दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज की स्थापना की। तो स्वामी दयानंद द्वारा आर्य समाज की स्थापना की गई थी 1875 में। आर्य समाज की स्थापना किसने की? तो दयानंद सरस्वती ने। किसने 1873 में सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी? तो ज्योतिबा फुले। 1873 ईस्वी में जो सत्य शोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले ने की थी। इन्होंने शक्तिशाली गैर ब्राह्मण आंदोलन का संचालन किया। इन्होंने अपनी पुस्तक गुलामगिरी 1872 एवं संगठन सत्य शोधक समाज के द्वारा पाखंडी ब्राह्मणों और उनके अवसरवादी धर्म ग्रंथों से निम्न जातियों की रक्षा की आवश्यकता पर बल दिया। सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की? ज्योतिबा फुले। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की? तो मैडम HP ब्लावत्स्की। चलिए इसका देखते हैं। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना एक रूसी महिला मैडम HP ब्लावत्स्की, अमेरिकी सैनिक अधिकारी कर्नल अल्कॉट विलियम क्वान जज एवं अन्य द्वारा 1875 ईस्वी में न्यूयॉर्क में की गई थी। इस सोसाइटी के संस्थापक 1882 में मद्रास के पास अडयार नामक स्थान पर सोसाइटी का मुख्यालय स्थापित किए, जो बाद में इसका अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय बन गया। इसका मुख्य उद्देश्य प्राचीन हिंदू धर्म में लोगों के आत्मविश्वास को जगाना और बढ़ाना तथा धर्म को समाज सेवा का मुख्य आधार बनाना था। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की? तो मैडम HP ब्लावत्स्की ने। भारत में नारी आंदोलन इनकी प्रेरणा से प्रारंभ हुआ। ज्योतिबा फुले। तो प्रश्नगत विकल्पों में भारत में नारी आंदोलन ज्योतिबा फुले की प्रेरणा से प्रारंभ हुआ। ज्योतिबा फुले मानते थे कि महिलाएं एवं दलितों का उत्थान करके ही सामाजिक बुराइयों को दूर किया जा सकता है।
1848 ईस्वी में इन्होंने लड़कियों के लिए एक स्कूल खोला। यह लड़कियों के लिए भारत का प्रथम स्कूल था। आधुनिक भारत में महिला आंदोलन की प्रेरणा स्रोत रमाबाई रानाडे रही हैं। महादेव गोविंद रानाडे की पत्नी श्रीमती रमाबाई ने सेवा सदन नामक संगठन की स्थापना की थी। अतः विकल्प में रमाबाई रानाडे नाम होता तो यही उत्तर होता। यही कारण है कि बिहार लोक सेवा आयोग ने किसी विकल्प को सही उत्तर नहीं माना था और तारांकित किया था। प्रार्थना समाज, यंग इंडिया, लोक हितवादी, सत्य शोधक समाज, रहनुमाई मजदायन सभा के लिए निम्न विकल्पों में से सही संयोजन क्या है? तो देखिए, प्रार्थना समाज आत्मारंग पांडुरंग है, यंग इंडिया मोहनदास करमचंद गांधी होगा, लोक हितवादी गोपाल हरि देशमुख होगा, सत्य शोधक समाज ज्योतिबा फुले होगा और रहनुमाई मजदायन सभा नौरोजी फुरदौंजी होगा। यानी ऑप्शन बी सही है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 28 है, नाई धोबी बंद सामाजिक बायकॉट का एक स्वरूप था जो 1919 में किसानों द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था। वर्ष 1919 के अंतिम दिनों में किसानों का संगठित विद्रोह खुलकर सामने आया। प्रतापगढ़ जिले की एक जागीर में नाई धोबी बंद सामाजिक बहिष्कार संगठित कार्रवाई की पहली घटना थी। झिंगुरी सिंह और दुर्गपाल ने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, लेकिन जल्द ही आंदोलन में एक नया चेहरा उभरा, बाबा रामचंद्र, जिन्होंने आंदोलन की बागडोर ही नहीं संभाली अपितु उसे और मजबूत और जुझारू बना दिया। बाबा रामचंद्र महाराष्ट्र के ब्राह्मण परिवार के थे। वर्ष 1920 के मध्य वे एक किसान नेता के रूप में उभरे। उन्होंने अवध के किसानों को संगठित करना शुरू किया। उनमें संगठन की अद्भुत क्षमता थी। किसके द्वारा मंदिरों में प्रवेश के अधिकार के मांग की प्रस्तुति के कारण 1899 में तिरुनेलवेली में भयंकर दंगे हुए थे। तो इसका होगा महार। तो 6 जून 1899 को तिरुनेलवेली या तमिलनाडु में भयंकर दंगे हुए थे। इसमें नाडार समुदाय के लोग लंबे समय से मंदिर में पूजा के अधिकार की मांग कर रहे थे। मांग पूरी न होने पर नाडार और महार समुदाय के मध्य संघर्ष में यह दंगा हुआ था। शारदा मणि कौन थी? तो रामकृष्ण परमहंस की पत्नी शारदा मणि मुखोपाध्याय, जिन्हें शारदा देवी के नाम से जाना जाता है, का विवाह रामकृष्ण परमहंस से 5 वर्ष की उम्र में 1859 ईस्वी में हुआ था। सत्यार्थ प्रकाश की रचना की गई थी तो स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा। स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म 1824 ईस्वी में गुजरात के मोरबी रियासत काठियावाड़ क्षेत्र के एक ब्राह्मण कुल में हुआ था। इन्होंने 1860 ईस्वी में मथुरा में सामाजिक विरंजानंद जी से वेदों के शुद्ध अर्थ तथा वैदिक धर्म के प्रति अगाध श्रद्धा प्राप्त की। 1867 ईस्वी में इन्होंने पाखंड खंडनी पताका लहराई। 1875 ईस्वी में इन्होंने बम्बई में आर्य समाज की स्थापना की और उनके विचार उनकी प्रसिद्ध पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश में वर्णित हैं। उनकी अन्य रचनाओं में पाखंड खंडन, ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका, ऋग्वेद भाष्य, अद्वैत मत खंडन, पंच महायज्ञ विधि और वेद विरुद्ध मत खंडनम प्रमुख है। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना कब की गई थी? तो 1870 ईस्वी में महादेव गोविंद रानाडे के द्वारा। तो पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना अप्रैल 1870 ईस्वी में महादेव गोविंद रानाडे ने की थी। इस संस्था के अन्य सदस्यों में बाल गंगाधर तिलक, अरविंद केलकर, गोपाल हरि देशमुख तथा जीवी जोशी शामिल थे। यह संस्था सरकार एवं जनता के बीच मध्यस्थता कायम करने के लिए स्थापित की गई थी। वर्ष 1905 में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। वर्ष 1905 में पूना में गोपाल कृष्ण गोखले ने भारत सेवक समाज या सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की, जिसका उद्देश्य भारत सेवा के लिए प्रचारक तैयार करना था और संवैधानिक रूप से भारतीय जनता के सच्चे हितों को प्रोत्साहन देना था। इस मंडल ने वी श्रीनिवास शास्त्री जी के देवधर, M.N. जोशी, पंडित हृदयनाथ कुंजरू जैसे महान समाज सेवक पैदा किए।
MC सीतलवाड़, BN राव और अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर इसके प्रख्यात सदस्य थे। और बाद में ये सब प्रारूप समिति के सदस्य भी बनते हैं, आगे चलकर आप लोग देखेंगे। भारत सेवक समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। भारत सेवक समाज गोपाल कृष्ण गोखले। तत्वबोधिनी सभा, इसका राइट आंसर होगा ए। देख लेते हैं। तत्वबोधिनी सभा देवेंद्र नाथ टैगोर। आत्मीय सभा राजा राम मोहन राय द्वारा। और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, मिलान करना है। तो ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो देखते हैं, राजा राम मोहन राय ने। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद, यानी बी का 2 हो गया। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी तो गोपाल कृष्ण गोखले। और विधवा विवाह समाज विष्णु शास्त्री पंडित। तो इसका राइट आंसर होगा बी। उम्मीद करते हैं आप लोग को हमारा चैनल पसंद आया होगा, और ऐसे ही क्वेश्चन और इससे रिलेटेड और सारे भी BPSC के सवाल हम लाते रहेंगे। आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियोज आप तक प्राप्त होते रहे। धन्यवाद।